मैं इंजीनियरिंग जोधपुर एमबीएम से प्रथम श्रेणी से किया है। मैं एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ। स्टेट लेवल तक का मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। 39 साल की मेरे को सेवा में अनुभव रहा है। मेरी प्राथमिकता, मैं क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, जन्मभूमि के साथ साथ मेरी कर्मभूमि भी रही है। और मेरी प्राथमिकता में जो जिले के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पानी का एक एक बूंद का हिसाब मेरे पास है। उस पानी को मैं कैसे बेहतर ढंग से इस क्षेत्र के विकास में ले सकता हूँ या बाहर से ला सकता हूँ, मुझे आसपास के क्षेत्र की भी जानकारी है। उसके अलावा आबू शहर में भी ट्रैफिक की समस्या है, महिला थाने की समस्या है, जिला अस्पताल की समस्या है, एक महिला कॉलेज की समस्या है। और देवदर तहसील में क्योंकि वहाँ का जो आर्थिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, वो कृषि आधारित है। किसानों के साथ, गांव वालों के साथ संबंध रहा है, तो सामाजिक ताने बाने को बिना छेड़े वहाँ के जो कृषि उपज है वो बाहर नहीं जाए और वहाँ कैसे उपयोग हो, उसके लिए मंडियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्रीज नहीं है देवदर क्षेत्र में, वो मेरी प्राथमिकता में रहेगी। सिवई से लेकर के मंडार तक जो हाईवे बनना चाहिए था, 4 लेन, इतने मोड़ हैं कि आए दिन कोई ना कोई जनहानि होती है वहाँ पर। उसको भी 4 लेन अगर बन जाता है तो ये दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। ये सारी मेरी प्राथमिकता है। भाजपा आपने 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को देखा है और कुछ टाइम से बड़े वीडियो चल रहे हैं कि एमएलए की जो फुल फॉर्म है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि ये विधानसभा से संबंधित जहां विधान बनते हैं, अगर उसकी जानकारी अगर नहीं होगी किसी एमएलए प्रत्याशी को, तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो विधानसभा में जाकर के और वो अपना पक्ष रख सकेंगे या जो कानूनन उनको अधिकार दिए उनका उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उसके उन्होंने खुद ने अपने एफिडेविट में अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में लिखा है। मैं भी एक पार्टी से जुड़ा था और मैंने मेरे शिक्षा, मेरी मेहनत, इस क्षेत्र में किए हुए कामों के पीछे मैंने टिकट मांगा था। और ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी इन सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है जिनकी योग्यता या चरित्र उस स्तर का नहीं होता है। पब्लिक आपको, आम मतदाताओं के लिए आपकी क्या संदेश रहेगा? आम मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि अगर विकास चाहते हैं तो आपको शिक्षित और अनुभवी आदमी को चुनना पड़ेगा। और मैं जातिवाद से बहुत परे हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी आर्मी में थे, पिताजी और दादाजी परदादाजी मिलिट्री में थे, पिताजी और दादाजी सूर्य स्टेट में रहे। मैं बहुत संस्कारित परिवार से हूँ, मैं जातिवाद से परे हूँ। और ये जो जाति वाली राजनीति चल रही है अभी भी, कि टिकटों का बंटवारा जातियों के आधार पर होने लगा है, तो उससे लोगों में कोई ज्यादा उनका मनोबल बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। हमें जातिवाद से ऊपर उठ के, और जहाँ कृषि आधारित समन्वय है, उनके रिश्ते भी सारे कृषि आधारित है। तो अभी सामाजिक ताना बाना देवदर विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है, उसको मैं विखंडित नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और इस सब चीजों के आधार पे मैं देवदर आबू की जनता से अपील करता हूँ कि आप मेरा समर्थन करें। आपने राजनीति वर्ग से हूँ। वैसे तो विद्यार्थी जीवन में मैं कॉलेज में इलेक्शन फाइट किया है, मैं स्पोर्ट्स से था, गेम सेक्रेटरी था। मैं पिछले रिटायरमेंट के बाद 6 साल से एक पार्टी से जुड़ा हूं। मैंने महसूस किया है कि जब तक आप में किसी भी वर्ग की या किसी भी व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी नहीं होती है, उसमें कोई किसी के काम करवाने की क्षमता नहीं होती है। आज भी हमारे लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं तो किसी न किसी जनप्रतिनिधि के पास जाना पड़ता है। अधिकारी की अपनी सीमा है, वो कानूनों से बंधा है, जबकि विधानसभा कानून बनाती है और इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये एक ऐसा मंच है, इसके माध्यम से हम लोग उस कहीं कानूनन भी कहीं अड़चन आती है तो कानून में भी संशोधन करवा के लोगों का काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये प्राथमिकता रखी है। अन्य कैंडिडेट से आप अपने आप को कैसे अलग मानते हैं?
क्या आप में बिल्कुल। कमियां हैं और क्या उसमें मैं कमियां पहले ही बता चुका हूँ, मैं पुनः को नहीं बताना चाहूंगा। और मेरी सक्षमता, मैंने वेस्ट मास डैम को 2006 में बिल्कुल 13 जगह जब ओवरफ्लो टूट गया था, चलते पानी में रेस्क्यू किया। जिला कलेक्टर ने मुझे नेशनल स्टेट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। मैंने सूक्ष्म सिरोड़ा बांध कंप्लीट किया है। भैंसा सिंह बांध जो 78 से बंद पड़ा था वो मैंने पूरा किया मेरे कार्यकाल में। 32 की सर्वे की हुई है। ये करोड़ीदेश बांध जब 96 97 में फूटने के कगार पे थे, हम रात को 2 बजे अनाजरा में जब उसको रपट थी, कमर तक के पानी में रात को जा करके वो किसी ने उसको बचाया है। तो मैं कर्म से जुड़ा हूँ, तो मेरे को यूँ लगता है कि मेरी जो क्षमता है और जो मेरी शिक्षा है वो मैं मान सकता हूँ कि मैं उसका ज्यादा उपयोग कर सकता हूँ जनता के लिए बनस्पत किसी दूसरे के। मतदाताओं से क्या कमिटमेंट